हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बिलो इमेज। आपको इस इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसको बताना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए पेल्विक रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी चेस्ट रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी डॉयन रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी स्कैल्प रिट्रैक्टर। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। यह जो इमेज है वो है चेस्ट रिट्रैक्टर का। अब इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। चेस्ट रिट्रैक्टर आर सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर यूज्ड फॉर थोरेसिक प्रोसीजर। थोरेसिक प्रोसीजर जो होते हैं सर्जरी के, उसके अंदर चेस्ट रिट्रैक्टर को सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर की तरह यूज में लेते हैं। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सेपरेट रिब्स इन थोरेसिक सर्जरी। चेस्ट की जो भी सर्जरीज होती है वहां पर रिब्स को सेपरेट करने के लिए इस रिट्रैक्टर को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। आपको इस इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, यह कौन सा है। ऑप्शन ए ट्रायंगल फॉरसेप, ऑप्शन बी ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप, ऑप्शन सी कॉचर फॉरसेप, ऑप्शन डी ड्यूअल लंग होल्डिंग फॉरसेप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। इमेज जो है वो है ड्यूअल लंग होल्डिंग फॉरसेप की। यह आगे से आप कुछ देखेंगे, यह इस तरह के शेप में आपको दिखाई गई है। Dual lung holding forceps are used to grasp and manipulate larger tissues and organs such as lung. डुअल लंग होल्डिंग फॉरसेप जो होता है उसे ग्रेस्प या फिर मैनिपुलेट करने के लिए किसी लार्जर टिश्यू या ऑर्गन को, जैसे कि लंग्स, इसके अंदर इसको यूज में लेते हैं। दे आर यूज्ड इन थोरेकोटोमी। थोरेकोटोमी का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर इसका यूज में लिया जाता है। टू सेपरेट लंग लेशंस इन ऑर्डर टू रिमूव द कैंसरस सेगमेंट्स। लंग्स के अंदर अगर कोई कैंसरस सेगमेंट है तो उसे सेपरेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस फॉरसेप को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज। ऑप्शन ए टॉवेल क्लिप, ऑप्शन बी बॉन रिडक्शन क्लैंप, ऑप्शन सी स्किन हुक, ऑप्शन डी एलिस फॉरसेप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बॉन रिडक्शन क्लैंप। आप में से बहुत से बच्चों ने इसका आंसर टॉवेल क्लिप लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आगे वाला पोर्शन है यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है जो कि टॉवेल क्लिप के अंदर नहीं होती है। जैसा कि आप इस इमेज पे देखेंगे, आगे का पोर्शन जो है वो बॉन रिडक्शन क्लैंप और टॉवेल क्लिप दोनों का अलग होता है, तो आपको इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखना है फिर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बिलो इमेज। ऑप्शन ए कॉटरी टिप, ऑप्शन बी यूरेट्रिक कैथेटर, ऑप्शन सी गिगली सा वायर, ऑप्शन डी एम्बोलेक्टोमी ट्यूब। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गिगली सा वायर। आपको इमेज दिया गया है यहाँ पर गिगली सा वायर का। अब हम देखेंगे कि इसका यूज किस में होता है। गिगलीसा इज अ फ्लेक्सिबल वायर यूज्ड बाय सर्जन्स फॉर बोन कटिंग। बोन कटिंग के अंदर सर्जन के द्वारा इसको यूज में लिया जाता है। यह वायर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एक गिगलीसा इज यूज्ड मेनली फॉर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन जो होता है उसके अंदर इसको यूज में लेते हैं। इससे हम स्मूथली बोन को कट कर सकते हैं, जो भी लेवल ऑफ एम्पुटेशन वाला पार्ट है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्लैंड शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर आपको एक ग्लैंड दी गई है, वह कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। थायराइड ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो नेक वाले एरिया में होता है, इसलिए यह जो इमेज है हमारा वो थायराइड ग्लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मास्क शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर आपको एक मास्क दिया गया है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए नेबुलाइजर मास्क, ऑप्शन बी नॉन रीब्रीदर मास्क, ऑप्शन सी O2 हुड, ऑप्शन डी NIV मास्क। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी NIV मास्क। NIV मास्क नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ऑप्शन ए ओवम फॉरसेप, ऑप्शन बी बायोप्सी फॉरसेप, ऑप्शन सी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी बॉन क्यूरेट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बॉन क्यूरेट। यहाँ पर जो इमेज दिया गया है यह बॉन क्यूरेट का है। बॉन क्यूरेट्स आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्क्रैप बॉन टिश्यू। बॉन क्यूरेट्स जो होती है उसका यूज में लेते हैं हम बॉन टिश्यू को स्क्रैप करने के लिए। डेब्रिस फॉर बायोप्सी, आपको अगर कोई बायोप्सी सैंपल चाहिए तो उसके लिए डेब्रिस को रिमूव करने के लिए यूज में लेते हैं। क्लीनिंग पर्पस के लिए रिमूवल या एक्सीजन ऑफ लेशंस, किसी लेशंस को रिमूव करना है या फिर वहां एक्सीजन लगाना है तो उसके लिए भी इसे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द बिलो इमेज। इमेज के अंदर आपको एक डिवाइस दिखाई गई है, वह कौन सी है। ऑप्शन ए फुट ब्लॉक, ऑप्शन बी ओरोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन सी डेंटल माउथ प्रोब, ऑप्शन डी नेजल डायलेटर। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी
डेंटल माउथ प्रोब। आपको एक कलरफुल ब्लॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, यह है हमारा डेंटल माउथ प्रोब। डेंटल माउथ प्रोब जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर यूज में लिया जाता है जिनके डेंटल प्रोसीजर करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डेंटिस्ट को उस प्रोसीजर को करने के लिए माउथ को वाइड ओपन करने की जरूरत होती है। तो वो माउथ प्रोब की हेल्प से, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, वह इस तरह से वाइडली ओपन कर सकता है। इसके अलावा चिल्ड्रंस जो होते हैं उसके अंदर ये कॉमनली यूज में लिया जाता है क्योंकि बच्चे उतना कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो इमेज। ऑप्शन ए डाउन कटर, ऑप्शन बी बॉन कटर, ऑप्शन सी बॉन क्यूरेट, ऑप्शन डी बॉन निबलर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बॉन कटर। इमेज जो दिया गया है वो आपको यह है बॉन कटर का। बॉन कटर इज यूज्ड टू कट और रिमूव बॉन। बॉन कटर जो होता है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर किसी बॉन को आपको कट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। आपको इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसका क्या यूज होता है। ऑप्शन ए टू मेजर द डेप्थ ऑफ टूथ पॉकेट्स, टूथ पॉकेट के डेप्थ को मेजर करने के लिए। ऑप्शन बी टू मेजर द लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के लेंथ मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। ऑप्शन सी टू स्टिच द सर्जिकल वुंड, किसी सर्जिकल वुंड को स्टिच लगाने के लिए। ऑप्शन डी टू परफोरेट द बॉन कैविटी, बॉन कैविटी को परफोरेट करने के लिए। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। यह जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज में लिया जाता है टूथ पॉकेट के डेप्थ को मेजर करने के लिए। सबसे फर्स्ट तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो इमेज था वो क्या है। तो इस इमेज का नाम है हमारा डेंटल प्रोब। डेंटल प्रोब जो होता है उसे यूज में लेते हैं हम किसी टूथ पॉकेट के डेप्थ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो इमेज। ऑप्शन ए होमान रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी लैंगरबैक रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी जर्नी रिट्रैक्टर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जर्नी रिट्रैक्टर। द जर्नी रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन कॉमन सर्जिकल ऑपरेशन सच एज हर्निया रिपेयर एंड लेप्रोटोमी। हर्निया रिपेयर के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं या फिर लेप्रोटोमी कर रहे हैं तो वहां पर जर्नी रिट्रैक्टर को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बिलो इमेज। ऑप्शन ए सुचर कटिंग सीजर, ऑप्शन बी बीपी हैंडल, ऑप्शन सी आयरिस सीजर, ऑप्शन डी एपिजियोटोमी सीजर। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी आयरिस सीजर। Iris scissor is used to dissect the delicate tissue of the eye during ocular surgery. ऑक्यूलर सर्जरी के अंदर आइज के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं तो उनको डिसेक्ट करने के लिए आइरिस सीजर को भी यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बिलो इमेज। आपको इमेज जो दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए निडल होल्डर, ऑप्शन बी स्किन हुक, ऑप्शन सी फाइन निडल, ऑप्शन डी कैट स्पा रेक्ट्रेक्टर। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी स्किन हुक। स्किन हुक एक इसेंशियल इक्विपमेंट है जिसका कि डे टू डे स्किन सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है, जिससे कि स्कार रिविजन, वुंड क्लोजर, एक्सिजन ऑफ ट्यूमर्स एंड फेशियल लेशंस।